दोस्तों, देश को कुछ चंद परिवार चला रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। इन तस्वीरों को देखिए गौर से। रोज कमा के खाने वाला छोटा व्यापारी जब धंधे को थोड़ा बढ़ाना चाहता है तो आज भी किसी तरह अपनी और अपने घर वालों की इच्छाओं को मारकर 1500 का फोन तो खरीदने में सोचता है, शायद जियो का ही। रिलायंस की मालकिन नीता अंबानी 315 करोड़ का हीरे के मोती से जड़े फोन यूज करती है। जब मजदूर दिन भर मेहनत करते हुए देश का माल ढोता है तो 5 रुपए की चाय और एक छोटी पार्लेजी से संतुष्ट हो जाता है। अब नीता अंबानी 1 लाख की चाय पीती है। दोस्तों, अजीब विडंबना है, देश आजादी के बाद कुछ कमा नहीं पाया, ये सत्य नहीं है। आज कई इकोनॉमी गुरु देश को दुनिया में सबसे बड़े बाजार के रूप में देखते हैं और ये तब से देख रहे हैं जब उन्हें ये पता चला कि देश आजादी के वक्त से ही एक बड़ा बाजार था। आबादी की वजह से बस उस वक्त बाहर वालों ने आकर मुहर नहीं लगाई थी तो देश ने खूब कमाया, ताबड़तोड़ कमाया, पर सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए, चुनिंदा नामी फैमिली के लिए। अब सोच कर देखिए, वॉरेन बफेट, अमेज़न सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, इन लोगों को भी इनके देशों ने खूब धन कमा कर दिया, पर इन्होंने अपने देश में जो नौकरियां विकसित की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, उससे पूरे अमेरिका का शेयर मार्केट गुफार मार्ग में लगा था। सोचिए हमारे वीरों ने क्या किया। 315 करोड़ का मोबाइल फोन, 40 लाख का हैंडबैग और लाख रुपए की चाय। चलो माना दिलों की हसरतें पूरी करना चाहते हैं, शौक से कीजिए साहब, पर जो आप धंधा करते हैं, इंडस्ट्री आप चलाते हैं, उससे देश को धन हानि ना हो, उसका भी ध्यान रखिए। किसी गरीब के हिस्से का मुंह का निवाला कुर्बान ना हो जाए। आपके ऐशो आराम में किसी किसान को फसल खराब होने पर फांसी ना लगानी पड़े। नहीं तो क्या खाएंगे आपके गेस्ट जब किसी किसान नामक जीव ही देश से लुप्त हो जाएंगे। क्या आप अमीर लोग जो सक्षम हैं, जिनसे बात करने के लिए प्रधानमंत्री तक आदर पूर्वक झुक जाते हैं, क्या आपका काम सिर्फ पसंद की पार्टी में पैसा जमा कराना है ताकि अगली बार जब चुनाव जीत जाए तो इनके सरकारी बिल पहले पास कराए? वो सरकारी बिल जब से देश का धन इनकी लाख रुपए की चाय में जाए और मेहनत जब टैक्स देने वाले देश का वो शिक्षक जब बेटी का ब्याह करने जाए तो बैंक के सामने कतार लगानी पड़े। शर्म आनी चाहिए देश के अमीरों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे करो ना अपना धंधा, पर ऐसे करो देश के गरीबों को भी रोजी रोटी मिल जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि देश के सारे अमीर मिलकर खेती के उन्नत तकनीकी विदेशों से लाए, जिनसे इजराइल जैसे देश ने बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया? क्या कमी है आप लोगों के पास? देश का भी सोचो, सिर्फ अपना ही नहीं। आप मात्र लोगों की वजह से ही ये देश आर्थिक गुलामी सह रहा है और चंद हजार सब्सिडी के लिए ट्रंप जैसों के सामने झुक रहा है, हाथ जोड़कर विनती कर रहा है। देश का सोचिए साहब, सोचिए देश की 25% आबादी भी कमाने के लिए सक्षम हो जाए तो क्या होगा? आप लोगों की कंपनियां एमएनसी घोषित हो जाएंगी। साहब, देश के युवा में जबरदस्त दम है। आप एक बार देश के युवा को कस्टमर के अलावा देशवासी समझकर तो देखिए। अगर आप भी हमारे इस बात से सक्षम हैं तो इस वीडियो को रुकना नहीं चाहिए। जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।